स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में 17,000 का लेवल छूना पहले दिन हफ्ते का काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स एक छोटी रेंज में रहेगी और जैसे कि सभी को पता है कि अभी छुट्टियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो एफआईआईज़ का जो फ्लोज़ है वो काफ़ी कम होने की संभावना है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत और बिकवाली एफआईआईज़ से अगर हुई, तो ही मार्केट्स में दबाव रहेगा। बट अदरवाइज़ हमको लग रहा है कि मार्केट्स इस लेवल से थोड़ा बहुत और बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान दें तो इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट्स मिलेगा। हमारे राय में पोजिशनल व्यू हमको आईटी सेक्टर पे लेना चाहिए और यहाँ पे हमको टेक महिंद्रा काफ़ी पसंद है। करंट प्राइस पे अगर 8 से 10 दिन का नज़रिया है तो हम को लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। करीबन 1835 का टारगेट यहाँ पे लेके काम करना चाहिए। हमको लग रहा है 8 से 10 दिन में यहाँ पे एक अच्छा पोजिशनल व्यू रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। आने वाले सत्र में क्वार्टर 3 भी इनके काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है और प्लस 5G का जो रोल आउट है उसका काफ़ी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। तो 8 टू 10 डेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर खरीदिए। 1760 का स्टॉप लॉस और 1835 का टारगेट प्राइस फॉर टेक में। इस पोल पर हम अविनाश जी की भी राय ले लेते हैं। अविनाश जी, आपको क्या लगता है कि नए साल में बाजार कैसा रहने की आप उम्मीद जता रहे हैं? स्वाति, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स की अगर रिटर्न्स देखें तो डेफिनेटली आने वाला साल काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा और मुझे लग रहा है कि 10 से 12% इंडेक्स बढ़ने की उम्मीद है। तो मैं समझता हूँ कि 18,700 का जो टारगेट है वो काफ़ी रियलिस्टिक है। मार्केट्स डेफिनेटली और भी भाग सकते हैं प्रोवाइडेड जो हेडविंड्स है जैसे कि एफआई की सेलिंग है, यूएस की टेपरिंग है, यहाँ पे अगर कोई ब्रेक लगता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। मैं समझता हूँ 2022 में स्टॉक पिकिंग बहुत अहमियत रखेगा क्योंकि ऐसे काफ़ी कंपनीज होगी जो शायद 25, 30, 40% रिटर्न आपको साल भर में दे सकती है। तो इंडेक्स से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि निवेशकों को स्टॉक पिकिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। मुझे लग रहा है कि स्वाति, देखिए, आरबीएल बैंक में जो फॉल आया है वो डेफिनेटली काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट था और जब भी बैंक के मैनेजमेंट में बदलाव आता है और इस तरीके से आता है तो डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद आता नहीं। जो सबसे बड़ी बात चिंता की बात है वो है कि आरबीआई ने अपना एक डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड पे नियुक्त किया है। ये तभी होता है जब आरबीआई को लगता है कि बैंक में कोई बड़ा रिस्क है और इस बैंक में सबसे बड़ा जो रिस्क हमको लग रहा है वो बेसिकली इनके अनसिक्योर्ड और रिटेल लोन्स की तरफ है। अनसिक्योर्ड लोन्स काफ़ी ज़्यादा है और जहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमको लग रहा है कि देखिए, छोटे निवेशकों को अभी तो इस बैंक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कम से कम तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स आने दीजिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद एक फ्रेश कॉल लिया जा सकता है। लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करे। हमको लग रहा है कि डेफिनेटली बैंक में रिवाइवल आएगी, ग्रोथ वापस आएगा, बट थोड़ा सा समय लगेगा। कम से कम 3 से 6 महीना एक प्रोसेस लगेगा क्योंकि मार्केट का जो भरोसा है वो काफ़ी जल्दी निकल गया है, तो उसको वापस रीबिल्ड करने में टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड करें और इसमें कोई डाउट नहीं कि आरबीआई ने जो कदम उठाया वो निवेशकों का हेल्थ सेफ्टी के लिए। लेकिन डिपॉजिटर्स का पैसा तो सेफ है, लेकिन इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न है उसको आने में शायद आपको 6-8 महीने को वेट करना पड़ेगा और स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, तो आरबीएल बैंक जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह अविनाश जी दे रहे हैं और फ्रेश बाइंग को करने की अभी आप अवॉइड कर सकते हैं। यह अविनाश जी की राय। चलिए अब सर, आपसे समझना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक आज आप देने वाले हैं? तो बैंकिंग सेक्टर में ही एक फ्रंटलाइन कंपनी पसंद है और जो आईसीआईसीआई बैंक है। अभी आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो सेकंड क्वार्टर में सबसे बेहतरीन क्वार्टर आया था। कोर बिजनेस भी अच्छी तरह से ग्रो करा था। उनके सब्सिडरीज जो ब्रोकिंग बिजनेस में है, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन नंबर्स प्रेजेंट किए थे। हमको लग रहा है कि ये मोमेंटम क्वार्टर 3 में भी आएगा। इनफैक्ट क्वार्टर 3 के तिमाही रिजल्ट्स काफी क्वार्टर 2 से भी काफी बेहतरीन रहेंगे और जो भी जीडीपी का ग्रोथ का आंकड़ा का नंबर गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया है 9 साढ़े 9%, इसका भरपूर फायदा बैंकिंग सेक्टर को मिलना चाहिए। तो इवन FY23 अच्छा होना चाहिए। हमको लग रहा है कि देखिए, ये जो अभी आरबीएल बैंक में जो डेवलपमेंट्स हो गए हैं, इससे भी हो सकता है कि काफी एफआईआईज या इंस्टीट्यूशंस अभी यहाँ से निकल के आईसीआईसीआई जैसे बैंक्स में अपना होल्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओवरऑल टेलविंड्स इनके लिए काफी सिग्निफिकेंटली अच्छे और यहाँ पे हमको लग रहा है 6 से 12 महीने में अगर कोई पोजीशन लेता है तो 870, 875 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली मिल सकता है। तो काफी सेफ बैंक है और अच्छे फाइनेंशियल्स आने की